जय हिंद दोस्तों। हम भारतीयों पर, खासकर हिंदुओं पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हमारे वेद उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में सिवाय अंधविश्वास और पाखंड के कुछ नहीं है। इन वेदों में देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियाँ और निरर्थक बातें हैं जिनका विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो चलो आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर अंधविश्वासी कौन है, हम या फिर वो खुद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपका कमेंट ही है जो मुझे आगे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, बात है 16वीं शताब्दी की, जब कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के संबंध में एक थ्योरी दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसमें उसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र होता है और सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस के इस सिद्धांत का यूरोप भर में विरोध हुआ, क्योंकि उसका यह सिद्धांत होली बाइबल के विरुद्ध था। क्योंकि बाइबल में एक साम है जो कहता है कि द लॉर्ड हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ दैट इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर एवर। अर्थात जिस पृथ्वी को खुद ईश्वर ने बनाया है वो अपनी जगह पर हमेशा से स्थिर खड़ी है। बाइबल यह मानती है कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है जो अपनी जगह पर स्थिर है। सूर्य और सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। चूँकि कोपरनिकस का यह सिद्धांत धर्म विरुद्ध था, जिस कारण से उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा और कोई पुख्ता प्रमाण न होने के कारण उसे अपनी थ्योरी वापस लेनी पड़ी। उस समय 1608 में जब गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की और उस दूरबीन से जब उसने ब्रह्मांड का प्रेक्षण किया तो उसे ज्ञात हुआ कि कोपरनिकस का सिद्धांत पूरी तरह से सच है। तब गैलीलियो ने एक बार फिर से पूरे वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ उस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को दुनिया के सामने रखा। इस पर दुनिया के तमाम चर्च उसके पीछे पड़ गए और धार्मिक मान्यताओं का खंडन करने की वजह से रोमन कैथोलिक चर्च ने उस पर मुकदमा चला दिया और उसका नाम चर्च के अपराधियों की सूची में लिख दिया। ईश्वरीय ग्रंथ बाइबल के साथ छेड़छाड़ करने के कारण उसे आजीवन अपने ही घर में नज़रबंद रहने की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, इस घटना को आप विकिपीडिया पर भी गैलीलियो अफेयर नाम से देख सकते हैं कि किस प्रकार गैलीलियो अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक अपने ही घर में कैद रहा था। दोस्तों, ऐसा केवल कोपरनिकस या गैलीलियो के साथ ही नहीं हुआ। वो सभी यूरोपीय वैज्ञानिक जिन्होंने सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर गतिमान बताया, चाहे वो न्यूटन हो या केपलर या लाप्लास, इन सभी को चर्च की यातनाएं झेलनी पड़ी। अभी 350 साल बाद 1992 में कैथोलिक चर्च ने यह माना है कि हाँ, वास्तव में सूर्य ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। और तब वहाँ के पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने गैलीलियो का नाम चर्च द्वारा घोषित अपराधियों की सूची से हटाया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाइबल में धरती को चपटा बताया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब दुनिया के इन देशों में ब्रह्मांड को लेकर इतना अज्ञान था, तब से हज़ारों साल पहले के भारत को ब्रह्मांड की पूरी वास्तविक समझ थी। हज़ारों साल पहले लिखे गए ये वेद, जिनके बारे में कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ के साथ ही जो ईश्वर ने मनुष्य को दिए थे, ताकि मनुष्य इस ज्ञान से पृथ्वी पर आसानी से जीवन यापन कर सके। इन्हीं वेदों में ब्रह्मांड से जुड़ी अनेक प्रकार की छोटी से बड़ी जानकारी आज भी मौजूद है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय का 149वें सूक्त का पहला श्लोक जो कहता है, सविता यंत्रे पृथ्वीम रमणादशकंबने सविता दाम क्रहत अश्वम एवा दुक्षदूनिम अंतरिक्षम तूर्ते वद्धा सविता समुद्रम। सविता यानी सूर्य, यंत्रे यानी अपने बल सामर्थ्य से, पृथ्वीम रमणादशकंबने यानी पृथ्वी को बिना किसी सहारे के अपनी ही जगह पर, ध्याम द्रहत यानी इतनी दृढ़ता से बांधकर घुमाता है। अर्थात अपने बल सामर्थ्य से सूर्य पृथ्वी को अपनी ही जगह पर बिना किसी सहारे के इतनी दृढ़ता से बांधकर घुमाता है, जिस प्रकार अंतरिक्षम तूर्ते यानी अपार और अविनाशी अंतरिक्ष में अश्वम एवा दुक्षदूनिम जैसे कोई घोड़ों की लगाम पकड़कर उसे अपने परिता घुमाता है। वद्दम सविता समुद्रम, और पृथ्वी की इसी गति के कारण बादल भी दीपित होकर बरसते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद का यह एकमात्र श्लोक संपूर्ण यूरोप के 16वीं-17वीं शताब्दी के अंतरिक्ष ज्ञान के बराबर है। यहाँ तक कि इस श्लोक में न्यूटन के पृथ्वी और सूर्य के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का भी बड़ी स्पष्टता से जिक्र हुआ है।
दोस्तों वैसे तो हमारे देश में चंद्रमा को लेकर कवियों कहानीकारों ने ढेरों रचनाएं गढ़ी हैं। कभी चांद का इस्तेमाल प्रेमी ने प्रेमिका को लुभाने के लिए किया, तो कभी माँ ने चंदा मामा कहकर अपने बच्चे को रिझाने के लिए। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हमें चंद्रमा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में साफ साफ बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऋग्वेद का यह श्लोक जो कहता है, आयम गौ प्रसरीर क्रमी 10 दन्मातरम पुरा पितरम चा प्रियंतस्वा। इस श्लोक में चंद्रमा की स्तुति करते हुए कहा गया है कि आयम गौ यानी यह गतिशील चंद्रमा प्रसरीर क्रमी 10 दन्मातरम पुरा यानी अपनी माता तुल्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पितरम चा प्रियंतस्वा और पिता समान महान प्रेरक सूर्य के सानिध्य में भ्रमण करता है। ऋग्वेद के अध्याय 1 का सूक्त 84 का 15वां श्लोक जो कहता है, अत्राह गौरमन्वत नाम त्वस्तूर पीच्यम यथा चंद्रमशो ग्रहे। इसका तात्पर्य हुआ कि इस गतिशील चंद्रमंडल में जो प्रकाश है, जो तेज है, वो सूर्य की किरणें हैं। यानी हमें हमेशा से मालूम था कि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये बात हज़ारों साल पहले वेदों में स्पष्ट रूप से लिखी थी। दोस्तों ये ज्ञान हमें खुद ईश्वर से प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद स्वयं ईश्वर द्वारा रचित हैं। अब ज़रा बात करते हैं ईसा के जन्म के बाद के भारतीय ज्ञान की। दोस्तों कोपरनिकस से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड से जुड़ी तमाम बातों को जाहिर कर दिया था, जहां आज की आधुनिक विज्ञान अब पहुंच पाई है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, दिन रात कैसे होते हैं, ग्रहण कैसे पड़ता है, इन तमाम जानकारियों को आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में ही अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में लिख दिया था। आर्यभट्टी के गोलपाद अध्याय का श्लोक नंबर 5 जो बताता है कि दिन रात कैसे होते हैं। भूग्रहभानाम गोलार्धानि स्वच्छ छायाया विवर्णानि अर्धानि यथाशारम सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते। अर्थात पृथ्वी ग्रह नक्षत्रों का आधा गोला स्वच्छ छाया विवर्णानि यानी अपनी छाया से ढका रहता है, जिससे रात होती है। अर्धानि यथासारम सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते, और आधा गोला सूर्य के सम्मुख होने की वजह से प्रकाशित रहता है, जिससे दिन रहता है। दोस्तों ये भारत का ज्ञान है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। फ्रांस के एक सबसे प्रसिद्ध लेखक वॉल्टेयर ने कहा था कि आई एम कन्विंस्ड दैट एवरीथिंग कम्स टू अस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगाज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटाम्साइकोसिस एट्सेट्रा। वॉल्टेयर कहता है कि मेरा मानना है कि हमारे पास सब कुछ गंगा के किनारे से आया है, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, ज्योतिष हो, पुनर्जन्म ज्ञान हो, सब कुछ। वो आगे लिखता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट that some 2500 years ago, at the least, Pythagoras went from Samos to Ganges to learn geometry, but he could certainly not have undertaken such a strange journey had the reputations of the Brahmins. Science had not been established in Europe. वॉल्टेयर आगे लिखता है कि इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कुछ 2500 साल पहले पाइथागोरस ज्यामिति सीखने के लिए सामोस से गंगा के क्षेत्र यानी भारत गया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से कभी ऐसी विचित्र यात्रा नहीं की होगी जिसमें ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा थी। वो आगे लिखता है कि तब यूरोप में विज्ञान का उद्गम भी नहीं हुआ था। कुंभ मेला द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्ट ऑफ फेथ नामक पुस्तक के रचयिता जैक हैफनर और डेविड ऑसबॉर्न जो लिखते हैं कि देयर इज़ नो रिलीजन और फिलॉसफी सो सबलाइम एंड एलिवेटिंग एज वेदांता। अर्थात वेदों की तुलना में दुनिया में कोई भी धर्म या दर्शन इतना प्रभावशाली और ऊंचा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना उन्नत और विकसित था। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे जल्द ही इस सीरीज के एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।